We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन न्यूक्लियर बम का खतरा अभी तक कायम है। अमेरिका सोच रहा है कि अब उसके हमले के बाद ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, लेकिन इस युद्ध विराम के बाद भी ईरान अपना प्लान बरकरार रख सकता है और इसमें उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 कर सकता है। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया ही है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। किम जोंग उन को समझाने के लिए अमेरिका ने चेतावनियां पर चेतावनियां दी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और अब तो किम ईरान की मदद भी कर सकते हैं। किम जोंग उन अब ईरान के सबसे पक्के दोस्त बनने को तैयार हैं और ये दावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के खतरनाक गठजोड़ का दावा किया। ईरान के न्यूक्लियर बम बनाने की योजना के सपने को पूरा करने के लिए किम जोंग ने मोर्चा संभाल लिया है। भले ही ईरान के परमाणु सेंटर अमेरिकी हमले में तबाह किए जाने का दावा है, लेकिन 400 किलो यूरेनियम गायब होने का जो दावा किया जा रहा है उसने सभी के होश उड़ा दिए। सवाल ये है कि ईरान से गायब हुआ 400 किलो यूरेनियम क्या नॉर्थ कोरिया पहुंच गया? क्या किम जोंग की मदद से खामेनेई परमाणु बम बनाने की कसम पूरी कर लेंगे? क्या खामेनेई ने चोरी छुपके 400 किलो यूरेनियम को नॉर्थ कोरिया पहुंचा दिया? इन्हीं सवालों के बीच नॉर्थ कोरिया में मौजूद ईरान के परमाणु सेंटर में युद्ध विराम के बाद हलचल बढ़ गई है। अमेरिका के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने किम जोंग के एटमी प्लान को लेकर सनसनीखेज दावा किया। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब नॉर्थ कोरिया अपनी ताकत पर इतराता है। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग के पास एटम बम है, वही एटम बम जिसके दम पर किम खुलेआम अमेरिका को धमकी देने से पीछे नहीं हटते। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद साल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण आखिरकार कर ही लिया था और उसके ये परीक्षण अभी तक जारी है। भले ही अमेरिका लगातार नॉर्थ कोरिया को धमकी पर धमकी दे रहा है, लेकिन किम के कदम पीछे नहीं हट रहे हैं। वहीं किम की इस ताकत को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बोल्टन ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर कहा कि मुझे सबसे बड़ी चिंता ये है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से उत्तर कोरिया के एक पहाड़ के नीचे हैं। जॉन बोल्टन का दावा यही है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है, यानी आज नहीं तो कल ईरान एटम बम बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पीछे नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा हाथ है। यानी कि साफ है कि भले ही अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध रुकवा दिया हो, लेकिन खामेनेई अपनी कसम को पूरा करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं और उनकी मदद इस वक्त किम जोंग उन कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में ईरान न्यूक्लियर बनाने का सपना साकार कर पाता है।